हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब सीधा क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट 2 पार्ट्स इसके हम कर चुके हैं, तो डायरेक्टली थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। ये 2 पार्ट आप कर चुके हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है यहाँ पे। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है। मतलब कोई बस या ट्रेन है, वो किस गति से जाती है, किस स्पीड से जाती है, कितना समय लेती है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है, इन सब चीजों का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना होता है। क्लियर है? तो ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए बच्चों देखिए, आपको जब तक इक्वेशन आपकी नहीं आ जाती, लीनियर इक्वेशन नहीं आ जाती, तब तक आपको भाई क्या करना है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाले फॉर्मूले का यूज करके भाई इसको इक्वेशन लाने की कोशिश करनी है। ये करना है। इतना समझ गए? तो फॉर्मूला तो आपको पता होगा, हम कर चुके हैं फॉर्मूला भी कवर कि क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला। उम्मीद है बच्चों आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं किस किस को याद है। सबसे पहले तो आप मुझे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का, किसी का भी बता दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, हैंड रेज करेंगे जिसको पता होगा, या चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये बोला गया रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। तो एक डिस्टेंस है कितने का, 300 किलोमीटर का। ठीक है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसमें से 300 किलोमीटर में से कुछ तो वो करती है ट्रेन से कवर। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना डिस्टेंस ट्रेन से कवर करती है ये। ठीक है, हमें नहीं पता कितना करती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो अब बता दिया कि अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो 4 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन से तो कम करेगी वो। तो ट्रेन से अगर वो करती है 60 किलोमीटर ट्रेवल और बाकी डिस्टेंस करती है बस से ट्रेवल, तो 300 में से 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से कर लिया तो बस से कितना करेंगी, 220, 220 किलोमीटर बस से किया। टोटल 300 किलोमीटर कवर हो गया और टाइम लगा 4 आवर्स। लेकिन वहीं पे दूसरा सिनेरियो भी बता दिया है आपको कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इस बार अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, कितना, 100 किलोमीटर, और बाकी जो 200 किलोमीटर बचा है वो करती है, देखिए ये 240 होगा बच्चों। ठीक है, 240 होगा क्योंकि 240 किलोमीटर बस से और 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो 240 प्लस 60 300 हो जाएगा। अब इसी तरह से 100 किलोमीटर तो ट्रेन से करेगी और 200 किलोमीटर बस से करेगी, तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा उसका। लेकिन जितना वो समय लेगी, ठीक है, वो कितना लेगी भाई, 4 घंटे तो पहले लेती थी, अब अब वो 10 मिनट ज्यादा लेगी। ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट लेगी इस बार। क्लियर है? अगर उसका क्या होता है, ट्रेन से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो समय भी बढ़ जाता है। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, रेल की रफ्तार क्या है, रेल की गति क्या है, और बस अलग अलग आपको इन दोनों की स्पीड बतानी है, गति बतानी है। क्लियर है? ये है क्वेश्चन। तो इसी की मदद से आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए।
आपको ये तो पता है कि भाई जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको x और y मान लीजिए और इसकी मदद से आप इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। तो क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया? आई होप इक्वेशन तो आपने बना ली होगी। क्या फॉर्मूला यूज किया है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला यूज किया है। चाल बराबर है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी का इस्तेमाल आपने किया होगा, यही उम्मीद करता हूं मैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले जो स्पीड पूछी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको x मान लेंगे एंड द स्पीड ऑफ बस y मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड जो ट्रेन की है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की है वो y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। अब जो आपको क्वेश्चन में दी है इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज दी है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो बस इसी की हेल्प से हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या कोई बना पाए इक्वेशन? तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहली जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई उसकी बात करते हैं। सी टेक्स 4 आवर्स। ठीक है, उसको समय कितना लगता है? उसको समय लगता है 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे उसको समय लगता है। जब वो क्या करती है, जब वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से और बाकी 240 किलोमीटर बस से कवर करती है तो। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 60 किलोमीटर कवर किया है सबसे पहले ट्रेन से। ठीक है, और स्पीड हो गई आपकी ट्रेन की एक्स। स्पीड क्या हो गई? एक्स हो गई। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। तो हमें टाइम दिया है ना 4 घंटे, दोनों ही केस में समय दिया है, इसमें 4 घंटे 10 मिनट, इसमें 4 घंटे। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे कि भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, स्पीड एक्स है, तो ये क्या है? टाइम है। इतना समय ट्रेन से लगेगा, 60/x। जो टाइम है वो ट्रेन से ट्रेवल करने में लगेगा 60 किलोमीटर। और वही अगर बस की बात करें तो 240 किलोमीटर कवर करने में 240/y समय लगेगा बस से ट्रेवल करने में। और दोनों समय को, जो ट्रेन से समय लगेगा और जो बस से समय लगेगा, उनको जोड़ देंगे तो टोटल 4 घंटे लगेगा। तो ये हम इक्वेशन बना सकते हैं इससे। ठीक है, समीकरण बना लिया हमने, समीकरण 1 इसको हम बोल देंगे। बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। चलिए दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं, फिर मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सेम चीज। अब देखिए हमें समय कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट लगेगा यहाँ पे समय। ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे 4 hours 10 minutes, मतलब इसको अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो मुझे बताइए 10 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा भाई? क्या बोलते हैं, 1 आवर किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? फॉर्मूला तो आपको पता है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो 1 मिनट 1/60 आर के बराबर होगा। तो 10 मिनट किसके बराबर होगा? 10/60 आर। कैंसिल कर देंगे, 1/6 आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 सही 1/6 आर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 4 24 और 1 25, 25/6 आर। ठीक है, ये समय आ जाएगा।
आपका, तो इसको 25/6 लिख लीजिए आप। कितना लिखेंगे? 25/6। 25/6 समय लगेगा अगर अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है तो। अब मुझे बताइए 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा उसको? 100 किलोमीटर करती है, ये हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितनी होगी, किस स्पीड से कवर करती है वो? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो 100/x क्या हो गया? समय जो वो लेगी ट्रेन से ट्रेवल करने में। उसके बाद क्या किया उसने? बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस था 200 किलोमीटर वो किया बस से। बस की स्पीड है y, तो इतना समय वो बस से ट्रेवल करने में लेगी। दोनों के टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल 4 घंटे 10 मिनट आ जाएगा, जो कि 25/6 घंटे है जो वो टोटल समय लेगी ये ट्रेवल करने में। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये समीकरण 2। देखिए हमने क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ पे ये किया है कि ये है T1, इसको T1 मान लीजिए, मतलब ये ट्रेन से डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगा उसको T1 मान लिया हमने। ये हो गया T2 जो बस से 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा। ठीक है, टाइम निकाला है हमने। टाइम क्या होता है पता है ना आपको? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने T1 निकाल लिया। डिस्टेंस 1 जो था 60 किलोमीटर, स्पीड 1 थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 और T2 निकाल लिया और उन दोनों को जोड़ दिया, दोनों टाइम को जोड़ दिया, तो टोटल उसको 4 घंटे लगे, है ना? तो 4 घंटे के बराबर रख दिया हमने। यही इक्वेशन 2 में किया है। क्लियर है? तो ये दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब इनको रिड्यूस करो लीनियर पेयर में और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो आपने किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, किए हैं कि नहीं किए? तो चलिए जल्दी से आगे फर्दर सॉल्व कीजिए। पहले नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे सॉल्व कीजिए। कहीं कोई डाउट अगर आपको लगता है बच्चों तो इमीडिएटली आप पूछ लें। चलिए आगे इसको करते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया। तो सबसे पहली जो समीकरण थी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 60p 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 आप नाम दे देंगे। क्लियर है? उसके बाद जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसमें भी यही करेंगे हम। उसमें यही करेंगे तो 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। तो हम क्या करेंगे, जो 6 डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे, ताकि डिनोमिनेटर से हट जाए। तो 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन 4। तो हमने इक्वेशन 3 और 4 निकाल लिया है। अब इनको हम कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 10। तो जो समीकरण 3 है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। ये आ जाएगा बच्चों, समीकरण 3 है तो 10 इंटू 60 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इसको इक्वेशन 5 नाम दे देंगे हम। अब क्या करना है? अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम
इक्वेशन 5 समीकरण 4 घटाएंगे समीकरण 5 से, क्या आता है चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 600p 2400q और 40 समीकरण 5 में है। 600p प्लस 1200q बराबर है 25। ये समीकरण 4 से 5 आया था और समीकरण 4 क्या करना है हमें, 4 से हमें घटाना है। ठीक है, समीकरण 4 5 से घटाना है। तो सबसे पहले समीकरण 5 लिख लेंगे 600q प्लस 2400p, 600p है ये और 2400q है। 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। और समीकरण 4 क्या है, 600p प्लस 1200q बराबर है 25। घटाने के लिए साइन कर देंगे चेंज, क्या आ जाएगा भाई 600 प्लस माइनस थे 600p, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब 2400 में से 1200 माइनस कर देंगे तो 1200 क्यू बच जाएगा इज इक्वल टू 40 माइनस 25 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब इसको क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए फर्दर। तो 15/1200 आ गया आपका 15/1200। अब इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 एकम 15, 15 8 120, 0 एज इट इज। ये क्यू कितना आ गया 1/80। क्यू की वैल्यू आपकी 1/80 आ गई। तो अब किसी भी इक्वेशन में, किसी समीकरण में क्यू की वैल्यू रख दीजिए, आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन 3 थी आपकी उसमें आप क्यू की वैल्यू रख के देखिए, आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें Q की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, पुट Q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में Q 1/80 रख देंगे तो 60 P प्लस 240Q इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 4 है ये, तो 60p प्लस 240q कितना है 1/80 है इज इक्वल टू 4 है। तो 80 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा ये। तो 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो p कितना आ जाएगा 1/60। p की वैल्यू 1/60 आ गई आपकी। अब q की वैल्यू 1/80 थी, p की वैल्यू 1/60 है। तो अब आपकी क्या करेंगे भाई, हमने x और y की जगह रखा था ये, तो चलिए वापस से इनको वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम। तो आपको पता है कि जो p है वो किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। p 1/x के बराबर है, जो कि कितना है, ये है 1/60 इज इक्वल टू 1/x। तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 60। वहीं पे अगर q की बात करें तो q 1/y के बराबर है। जब q की वैल्यू 1/80 आई है, 1/y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y की वैल्यू 80 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो ये स्पीड है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अब आपको आंसर को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। हेंस the speed of the train is 60 kilometer per hour and the speed of the bus is 80 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो हमारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे
इन टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, बस यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए अगर एक बार आपने समझ लिया इसका कॉन्सेप्ट तो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो दो दो क्वेश्चन हर टाइप के प्रैक्टिस कर लो, आपका ये क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस। इसलिए प्रैक्टिस करना सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना। तो इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करना आप, और उसके बाद देखना कि भाई अगर कोई टॉपिक आपको दोबारा जानना है, दोबारा समझना है, तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज जरूर करना। तो बच्चों यहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 था ये आपका। उम्मीद करता हूँ कि अब इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो हमने हर एक चीज के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। हर एक जो फॉर्मूला आपको आना चाहिए वो कवर किया है, बिल्कुल शुरुआत से। जो पिछली क्लासेस में आपने सीख लिया है वो भी मैंने दोबारा बताया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसीलिए बच्चों अब आपके हाथ में क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए बस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से ये चैप्टर आपका होने वाला है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।